अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 में से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन, इंसान में उनके लंग्स में जिस तरह प्लांट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह इसमें ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है। ब्रीथिंग असल में है क्या? ब्रीथिंग को हम इस तरह कहेंगे आसान लफ्ज़ों में कि हवा का अंदर जाना लंग्स में और फिर हवा का वापस बाहर आना, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और इस ऐसे भी कहते हैं कि ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। क्या मतलब हुआ इसका? द इनहेलेशन मतलब हवा का अंदर जाना या ऑक्सीजन का अंदर जाना लंग्स में, एंड एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना लंग्स से, तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। अब इसका हम कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह ब्रीथिंग प्रोसेस होता है ह्यूमन बीइंग्स में और लंग्स में किस तरह होता है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ब्रीथिंग जो है ये इसमें 2 फेजेस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कौन से 2 प्रोसेस है? द टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इसको हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम और नाम भी कहते हैं, तो इनको इंस्पायरेशन कहते हैं ऑक्सीजन का अंदर जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना लंग से, तो हम इसको एक्सपायरेशन कहेंगे। ये 2 प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली मतलब मुसलसल एक दूसरे के, मतलब इनहेलेशन होता है इसके बाद एक्सहेलेशन, ये एक दूसरे के से मतलब एक तसलसल के साथ जारी रहता है। तो चलो हम अब पढ़ेंगे इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? इंस्पायरेशन में जैसे कि हमने पढ़ा कि इंस्पायरेशन क्या है कि ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर जाना, इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक होना, ऑक्सीजन का लेना। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन इसमें क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेता है तो हमारा लंग्स जो है इसमें कौन सी तब्दीली आ जाती है कि हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो इसकी 2 वजूहात है। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड द प्रेशर इन द लंग डिक्रीजेज। इट हैपन ड्यू टू 2 रीजन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है पहला चेस्ट का कैविटी, मतलब जो हमारे सीने का कैविटी है जहाँ में लंग्स पड़ा हुआ है, चेस्ट कैविटी में जहाँ पर लंग्स पड़ा हुआ है वो बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, तो इसमें प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। मतलब ये तो फिजिक्स का एक रूल ला भी है, मतलब जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो लंग्स में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी किस वजह से इंक्रीज हो जाता है? तो ये 2 रीजंस की वजह से होता है। नंबर 1 द मसल ऑफ द डायफ्राम कंट्रैक्ट। ये जो अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि मतलब डायफ्राम क्या है। डायफ्राम जो है ये एक स्केलेटल मसल होता है। ये असल में डूम शेप में होता है। डूम शेप मतलब गुंबदनुमा शेप, डूम शेप की तरह होता है नॉर्मल। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये डायफ्राम कंट्रैक्ट कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है इस तरह, और ऊपर ये नीचे की तरफ जाता है, तो इट बिकम प्लेट इंस्टेड ऑफ डूम शेप। तो ये प्लेट हो जाता है। असल में उसका शेप डूम है, लेकिन इस इंस्पायरेशन के दौरान ये कंट्रैक्ट हो जाता है, डाउनवर्ड मूव कर जाता है और कंट्रैक्ट हो जाता है। अभी डायग्राम में हम देखेंगे किस तरह होता है। ये हुआ ये जो है इनहेलेशन का प्रोसेस है, इंस्पायरेशन का। तो इसमें ये जो रिब्स है और इसमें जो ये मसल है रिब्स के अंदर, जिसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, तो ये चेस्ट कैविटी इसमें ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देखे ये पर वापस डिक्रीज हुआ है। तो ये हम इधर हम सिर्फ डायफ्राम को पढ़ेंगे कि मतलब डायफ्राम जो है वो इधर ये डूम शेप है और इधर जो है ये फ्लैट हुआ है और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। तो इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरा क्या प्रोसेस है? द इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स कंट्रैक्ट ड्यू टू द कंट्रैक्शन द रिब केज एक्सपेंड। अब हम देखेंगे फिर
ये जो मसल है रिब्स, ये रिब्स है और इसके दरमियान जो मसल पाया जाता है इसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। तो ये भी इसका एक रूल ये भी होता है कि जब ये कंट्रैक्ट कर जाता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो दूसरा ये द मसल ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट, ये दूसरा क्या हुआ, इंटरकॉस्टल मसल जो है ये भी कंट्रैक्ट कर जाता है और इससे रिब केज जो है, जो हमारा जहाँ लंग्स पड़ा है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, ड्यू टू दिस मोमेंट द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, सो प्रेशर ऑफ द लंग। तो ये हमने पढ़ा कि जिसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिस चीज़ का, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। तो बाहर से जो हवा आता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हवा जो है वो ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाले की तरफ डिफ्यूज़ कर जाता है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर से हवा हमारे लंग्स की तरफ रशेस कर जाता है और एंटर हो जाता है। दूसरा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ इंस्पायरेशन का। अभी एक्सपायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस एक्सपायरेशन द मसल ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। अभी एक्सपायरेशन है क्या, एक्सपायरेशन में जो हमारा बॉडी लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाहर आ जाना है, इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो प्रोसेस अपोजिट हो जाता है, मतलब जिस जो चेंजेस रिब केज में या लंग्स में आया हुआ है यहाँ पर ये अपोजिट हो जाता है। इसमें ड्यूरिंग दिस एक्सपायरेशन द मसल ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। ये जो मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल रिब का और एक डायफ्राम जो है, वो दोनों जो कंट्रैक्ट हुए हैं वापस रिलैक्स कर जाता है। ये वापस रिलैक्स कर जाता है तो चेस्ट की कैविटी जो है वो मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। द रिब केज गोज डाउन टू ओरिजिनल पोजीशन। जो रिब केज है जो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वेयर द डायफ्राम बिकम डूम शेप, और डायफ्राम भी अपना डूम शक्ल में वापस आ जाता है। चलो हम डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है वो डायफ्राम अपना असल हालत में वापस चला जाता है यहाँ। तो मतलब लंग्स का जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर जो है ये भी कंट्रैक्ट कर जाता है इंटरकॉस्टल मसल। तो वॉल्यूम चेस्ट कैविटी यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। तो इस यहाँ वजह से तो यहाँ पर जो है प्रेशर चेस्ट कैविटी में प्रेशर जो है वो वापस इंक्रीज हो जाता है। तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है और अंदर ज़्यादा होती है और प्रेशर भी अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो हवा या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल कर जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स टू एक्सपेल द एयर आउट, और प्रेशर में जो लंग्स में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर एक्सपेल हो जाता है। तो ये था एक्सपायरेशन का प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस डायग्राम को आप समझ चुके। ये प्रोसेस है इनहेलेशन का और ये एक्सहेलेशन का। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का इन ह्यूमन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।